Cadets, all of you, good morning to all. गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, जैसा पता है कि आज आपको एनसीसी डे है, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, जो हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, नवंबर के आखिरी संडे को। तो यूँ नहीं कि 28 तारीख भी हो, है ना, कोई भी संडे जो नवंबर के लास्ट जो संडे होता है उसको एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। बट आपको पता है कि एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी नेशनल कैडेट कोर अधिनियम के तहत। तो कायदे से 15 जुलाई को मनाया जाना चाहिए था, लेकिन नवंबर के आखिरी रविवार को हम क्यों मनाते हैं? तो इसका कारण ये है कि सर्वप्रथम जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसने नवंबर 1948 को, मतलब नवंबर के आखिरी रविवार 1948 को ही दिल्ली में पहली एनसीसी यूनिट इकाई की स्थापना जो हुई थी उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो चूंकि नवंबर के आखिरी रविवार को 1948 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एनसीसी इकाई के जो हुई थी स्थापना यूनिट, पहली यूनिट की सभा की अध्यक्षता की थी, इसलिए उस दिन को याद करने के लिए ये नवंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो ये जो एनसीसी है, ये आपको ये भी बहुत सी चीज़ें जो मैं बता देती हूँ जिसका हिस्ट्री है, ये स्थापना इसकी हुई कैसे। तो यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, जिसकी स्थापना ब्रिटिशों ने 1942 में की थी, तो एनसीसी को पहले उसी का एक उत्तराधिकारी के रूप में माना गया था कि ये उत्तराधिकारी के रूप में आगे काम करेगा, ठीक है। बट ये जो क्या हुआ था कि जो उत्तराधिकारी के रूप में माना तो गया, बट शुरू में ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाई। इसीलिए बाद में क्या हुआ कि इसको और अच्छे से बेहतर ढंग से एनसीसी की योजनाओं को प्रारूप देने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन थे पता है आप लोग को? HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और तब एनसीसी को स्थापना की गई। इसलिए HN कुंजरू को ही एनसीसी का फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया आप लोगों को, तो ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एनसीसी के संस्थापक फाउंडर कौन थे? तो HN कुंजरू थे, ठीक है। इसका पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू। तो बाद में उसके बाद फिर कमेटी ने बहुत सारी प्लानिंग की कि हम कैसे एनसीसी को बेहतर तरीके से इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें बहुत सारी प्लानिंग किया गया, और तब उसके बाद जाकर के इसको स्कूल कॉलेजों में, मतलब कमेटी ने सुझाव दिया कि क्यों ना स्कूल कॉलेज में इसको एक लागू की जाए, ठीक है, ताकि जो युवा वर्ग है, स्टूडेंट है, वो क्या कर सके, वो उनको सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक संगठन माना गया स्कूल कॉलेज के दौरान में, ठीक है। और तब जाके स्कूल कॉलेज में इसको स्थापना की गई, और तब से युवा, और उस समय बाद में युवा लोग भर्ती होने लगे, और शुरुआत में इसकी संख्या 20,000 थी, और आज तो तकरीबन कितने कैडेट्स हैं? लगभग 15 लाख से ज़्यादा कैडेट है, ठीक है, प्रेजेंट में। और आपको ये सब चीज़ें पता होगा कि जब हमारे युद्ध हुए थे, भारत पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए थे अभी 1965 और 1971 में, उसमें भी एनसीसी के जो कैडेट्स ने बहुत अच्छा काम किया था। उनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको रखा गया था। और जो कैडेट्स थे जो एनसीसी के, उन्होंने युद्धों के दौरान, है ना, उन्होंने बहुत सैनिकों को मोर्चे पर सामान हथियार पहुंचाने के लिए उनको, और शायद जो भी है उनकी सहायता ली गई थी। पैराट्रूपर्स मिलिट्री फोर्स के रूप में उन्होंने काम किया था। तो इनका युद्ध में जो 1965 और 1971 के युद्धों में एनसीसी कैडेट्स का सेना के रूप में उन्होंने भाग भी लिया था। और आज आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, ठीक है। और आज एनसीसी कैडेट्स हमारे देश में हर जगह आप देखोगे, जितने भी जो जहाँ से सेवा देने वाली जो काम होते हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, या डिजास्टर्स के समय, ठीक है, या फिर आप देखोगे ट्रैफिक कंट्रोलिंग में भी, सोशल अवेयरनेस में, ब्लड डोनेशन कैंप में, हर जगह एनसीसी के कैडेट्स का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक जागरूकता फैलाने में। तो इस सोशल अवेयरनेस के साथ साथ ये सिविल डिफेंस का भी काम करती है, सहायता करती है। और ये चीज़ें हम स्कूल कॉलेज से ही बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, है ना, प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको बड़े होकर ये काम करना है।
और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, आपको एकता और अनुशासन बना के रखना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उद्देश्य एम है एनसीसी का, हम सब एक है। और अनुशासन, अगर आपको कहा जाए कि इतनी देर में आपको यहाँ पहुँचना है, तो ये आपको बना कर रखना है। एनसीसी कैडेट्स को होने के नाते आपको ये चीज़ हमेशा आपको पालन करना है कि हमें एकता और अनुशासन को बनाए रखना है। और आज एनसीसी पूरे देश भर में हर स्कूल कॉलेज में फैली हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है कैडेट्स से। आपको पता है कि कैडेट्स को अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। आपके जो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये आपको बहुत आगे आपका इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा इनका आपको उसके फ़ायदे मिलते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे कंपटीशन में, चाहे आपके कहीं आपको नाम लिखाना हो, तो ये सर्टिफिकेट होने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो उससे आपको प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे बच्चों को। और बाकी चीज़ तो सब आप जानते हैं, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग कैंप में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि कोविड के दौरान आप लोगों का कैंप नहीं हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाए हैं। ये तो कैंप में जो 10 दिन का कैंप लगता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे हथियार चलाते हैं, ठीक है, और फायरिंग कैसे की जाती, मतलब फायरिंग सिखाई जाएगी। फिर आपको जो कैंप लगते दौरान हर चीज़, टेंट कैसे लगाते हैं, ठीक है, और हर तरह के कंपटीशन कराए जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो लकीली कोविड के दौरान आप लोग वो सब चीज़ नहीं कर पाए। हो सकता है कि अभी मान ले करवाना चाहे वो तो दिसंबर जनवरी में मे भी पॉसिबल है कि वो कैंप करवाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा जाने का मौका मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो आज इस एनसीसी डे के उपलक्ष्य में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और टीचर, रिस्पेक्टिव टीचर, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। अब मैं अंशिका बिशन को बुलाना चाहूँगी कि आप आए अपना एनसीसी डे के उपलक्ष्य में अपना स्पीच दें। Good morning everyone, respected Vice Principal Sir, respected teachers and all my dear friends. As we know, today we are celebrating NCC Day, so I am honored to be here and it's my pleasure to speak a few words on NCC. NCC stands for National Cadet Corps. It is a training program. It is open to the students of school and colleges. It's a voluntary program and any student can join it. This program teaches a student to follow a disciplined life. It's a tri-service organization and engaged in grooming the youth in India to become patriotic citizens. The NCC is one of the premier youth organizations in our country, contributed in propagating national unity and integrity amongst youth. Its role in instilling in them the values of character, discipline, and hard work, and in shaping them into dynamic and responsible citizens of the country had been well recognized. NCC training offers many benefits to the trainees. After attending a minimum of 75% of NCC training, the students get a certificate from NCC according to their level. These certificates help the students to in their career. There are also many benefits of NCC certificate. Thank you. Thank you, Ansika. Now I want to call Anuradha Yadav. Come and give them. सुप्रभात सभी को। आज मैं आप सभी के सामने एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में भाषण देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल आज के दिन एनसीसी दिवस मनाया जाता है। एनसीसी भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है। यह भारतीय सेना का एक सहायक बल है। एनसीसी का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स है। एनसीसी का टैगलाइन है एकता और अनुशासन, यानी कि एकता दिखाते हुए अनुशासन बरतना। एनसीसी का गठन 16 अप्रैल 1948 में किया गया था। यह यूटीसी और यूओटीसी को मिलाकर बनाई गई थी। एनसीसी दिवस नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन मुख्यालय और विभागों में अलग अलग तरह से उत्सव मनाए जाते हैं। क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। एनसीसी दिवस के तहत स्कूलों और विद्यालयों में परेडों का आयोजन किया जाता है।
एनसीसी दिवस के अवसर पर अलग अलग स्तर के एनसीसी अधिकारी एनसीसी के विभिन्न कार्यालयों में युवाओं को प्रेरित करने के लिए जोशीले भाषण देते हैं। यह सब इतना उत्साहपूर्ण होता है कि कैडेट इसे अगले कई सालों तक याद रखते हैं। पहला एनसीसी दिवस 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देशों के तहत मनाया गया था। उन्होंने एनसीसी दिवस मनाने का प्रावधान शुरू किया था। धन्यवाद। Thank you, brother. Next, I want to call Abhishek Kori. Respected Vice Principal Sir. Thank you. Today I want to deliver a speech on National NCC Day. The National Cadet Corps is the youth wing of Indian Armed Forces with its headquarters in New Delhi, India. It is open to school and college students on voluntary basis as a three services organization comprising the Army, the Navy and the Air Wing, engages in the grooming the youth of the country into disciplined and patriotic citizens. The Solidar Youth Foundation in India is a voluntary organization which recruits cadets from high schools, higher secondary colleges and universities all over the India. The cadets are given basic military training in small arms and drill. The officers and cadets have no liability for active military services once they complete their course. The NCC in India was formed the Act of the 1950. It can be traced back to the University Corps, which was created under the Indian Defence Act 1970 with the objective हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। Our unity is भारत को स्वच्छ बनाना है। नशे पे करो रोकथाम, यही सबसे सही काम। दहेज प्रथा को हटाना है, रूढ़ियों को मिटाना है। दहेज प्रथा को हटाना है, हम सब ने ये ठाना है। बोलो। बैनर सीधी करो, बैनर अमर रहे, अमर रहे। ये है सबसे सही काम, ये है सबसे सही काम। नारी को अधिकार दिलाना है, नारी को अधिकार दिलाना है। जय मातरम, मातरम। नशे पे करो रोकथाम, ये सबसे सही काम।
विद्यार्थी जिनका उद्देश्य आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जाने का विचार है और उन्होंने एनसीसी ली है, एनसीसी उन्हें इस मामले में बहुत मदद करती है। एनसीसी लेने के बाद आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्ज़ाम को देंगे और उसमें आप ऑफिसर रैंक पर सीधे ही आपकी कमीशन मिलता है। इसमें एनसीसी आपको सपोर्ट करती है। किसी भी जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू के पास जाते हैं, इंटरव्यू में आपके इक्विवेलेंट दूसरे कैंडिडेट होते हैं। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपको प्रेफरेंस मिलता है, वरीयता मिलती है और आप दूसरे कैंडिडेट से ऊपर हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन पहले होता है। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनसीसी को के रूप में जब आप ड्रिल करते हैं, परेड करते हैं और इसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना जन्म लेती है और यही देशभक्ति आगे एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए आपको तैयार करती है। आज जो हमारे सेना के सैनिक कॉप्स जो हैं, बॉर्डर पर हैं, ऑड सिचुएशन में, मतलब टेम्परेचर बिलो जीरो, मतलब सब जीरो टेम्परेचर पर -30 -40 पर भी सियाचिन ग्लेशियर पर काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जो हमारे डेजर्ट हैं राजस्थान में, वहाँ पे भी हमारे सैनिक काम कर रहे हैं। इन ऑड सिचुएशन में उनके अंदर ये जज्बा कहाँ से आता है, ये हिम्मत कहाँ से आती है, वह एनसीसी के थ्रू आती है। पिछले दिनों एक बात आपने सुनी होगी